एवरीवन। जो मोड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने इनिशिएट किया था, चालू किया था, जिसके अंदर दो पार्ट में मैं उस बात को समझा रहा हूँ। पहले पार्ट में हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में मोड का कंप्यूटेशन बताया था, और इंडिविजुअल सीरीज में आपका जो है नॉर्मली जो हायर रिपीटेशन है उसको हम मोड कंसीडर कर लेते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड और विदाउट ग्रुपिंग हमने सीखा था, और कंटिन्यूस सीरीज पेंडिंग है जो आज कवर हो जाएगा, राइट। और उसके टेक्निकल डिस्कशंस अगर रिक्वायर होगा तो उसके बाद भी चलेगा। देखिए, इन दिस मोड पार्ट 1 हैज बीन कंप्लीटेड। मोड पार्ट 2, मोड पार्ट 2 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज पेंडिंग है। तो कंटिन्यूस सीरीज का एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। इसमें आपका जो है क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। फ्रीक्वेंसी या फिर कह लो नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, 5, 7, 19, 4, 5 एंड एक और ले लेते हैं 60 to 73, राइट। अभी तो आपको देखते ही लग रहा होगा सवाल में कि हायर मैंने वैल्यू फ्रीक्वेंसी इस वाले क्लास इंटरवल की रखी है तो मोड इसी के अंदर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी हम हर सवाल को डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में सीखेंगे ग्रुपिंग मेथड से, राइट। तो उसमें चांसेस आपके गलत होने के बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक। अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सवाल गलत ना हो, तो आई पर्सनली एडवाइस कि आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के सवाल को ग्रुपिंग मेथड से ही करो, राइट। तो ग्रुपिंग मेथड से मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। अभी वैसे चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ग्रुपिंग आप कर लेना, उसके बाद में मैं इससे कैलकुलेशन करके फॉर्मूले से आपको बता दूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं एक बार और आपको रिपीटेशन दे रहा हूँ ग्रुपिंग का, कि और अच्छे से आपके समझ में आ जाए बात। तो ग्रुपिंग मेथड से हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। मोड हमें कंप्यूट करना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70 is there. Frequency is there 6, 5, 7, 19, 4, 5, 3. It is taken as first column, right? Higher frequency is circled. Then for second column we have to group for 2 class interval frequencies like this. 6 and 5 11, 7 and 19 is 26, 4 and 5 is 9. It is single, so it will not mingle, right? It will remain single. So third column is there, in which two columns are to be taken. Leave the first one 6, छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद उसको छोड़कर पहले को दो दो के बनाइए ग्रुप। 5 and 7 12 and 19 and 4 23, and then we have 5 and 3. Now it is mingled with 5, right? 5 and 3 8, and then fourth column is there. In the fourth column what we are supposed to do, we are supposed to make groups of 3 values, right, of frequency column. 3 values group shall be made, 6, 5 and 7, right? 6, 5 and 7. 6 and 5 11 and 7 is 18, right? 19, 4 23 and 5 28. Then 3 again shall remain single, right? I repeat, 6, 5, 7 is 18, 19, 4, 5 is 28. Then move for fifth column, wherein we shall leave
first one 6 we shall leave, and then we take three groups of remaining values like 5, 7 and 19. That shall be 31, right? 5, 7 and 19 is 31. Then 4, 5 and 3. 4 and 5, 9 and 3, 12, right? Now the last column we have to go for, which is sixth column, in which what we will do, we will leave two values, right? Excluding two initial values, 6 and 5, we shall go for making group of 3, 7 and 19, 26, 26 and 4, 30, right? 7 and 19, 26, 26 and 4, 30, right? And remaining 2, 5 and 3 shall not be used and cannot be used for making the group of 3 values, right? So up to this point we have to do. जब भी ऐसा होगा कि हमें ग्रुपिंग मेथड से करना है तो कॉलम 6 ही बनने हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है साहब. तो फर्स्ट कॉलम में हायर फ्रीक्वेंसी वी हैव सर्कल्ड, सेकंड कॉलम में हायर फ्रीक्वेंसी इज 26, थर्ड कॉलम में हायर फ्रीक्वेंसी इज 23, थर्ड कॉलम में हायर फ्रीक्वेंसी इज 28 एंड देन 31. ये तो सिंगल भी है और हायर भी है, मतलब दोनों पर्पस सोल्व करेगा ये. अभी आप एनालिसिस देख लीजिए, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो इसमें आपका जो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40, 50, 50, 60. अब हायर वैल्यूज कौन कौन सी क्लास को कवर कर रही हैं देख लीजिए. 19 कर रही है आपकी 30 से 40 को. आपका 60 to 70 भी है एक क्लास, वेरी गुड. एंड 19 किसको कवर कर रही है? 30 to 40 को. Put a tick mark upon this. Then 26 is covering to 7 and 19, and corresponding class interval to it is 20 to 30 and 30 to 40, right? Third column 23, 23 is with 19 and 4, 30 to 40 and 40 to 50, right? So it is column number third. Go to fourth column, which is 28. How come 28? 19, 4 and 5, huh? Which is coming to the corresponding class interval of 30, 40, 40, 50, 40, 60. Sorry, 50, 60. I repeat. 28 is coming from 19, 4 and 5. 19 and 4, 23 and 5, 28. Corresponding to the class interval 30, 40, 40, 50, 50, 60. Clear? In the fifth column 31 is there, which is coming from 5, 7, 12 and 19, 31, right? Corresponding class interval are 10, 20, 20, 30, 30, 40. 10, 20, 20, 30, 30, 40. In the last column, sixth, we have 30 value, which is coming from, excluding initial 2, 7, 19 and 4. Right? 7, 19 and 4. And the corresponding class interval are 20, 30, 30, 40, 40, 50. अगर हम इसको सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये टोटल है 1, ये टोटल है मार्क्स का 3, ये है 6, 3, 1. So very easy to know that 30, 40 is your class interval, model class. But हमेशा ऐसा नहीं होगा और हमेशा ऐसा नहीं सोचना कि ये आगे आपका जो है ज़्यादा वाला तो यही होगा. कभी कभी ऐसा होता है कि दिख रहा है 19 और मॉडल क्लास मिलेगी 18 में. इसलिए ग्रुपिंग इज द बेस्ट, राइट? ग्रुपिंग मस्ट बी डन. सो अभी ये हमारे को मालूम पड़ गया कि हायर टिक मार्क्स हमारे 30 to 40 क्लास इंटरवल के हैं, तो ये हमारा मोड होएगा. तो हम एक काम करते हैं, इसका मोड कंप्यूट करते हैं. अभी ये L1 हो गया,
ये L2 और ये F1, इसके ऊपर ये F0 और नीचे का F2, राइट। आई रिपीट, जो भी आपकी मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 लिखेंगे और ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0, नीचे वाली को F2, और उसी लाइन में जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर अपर लिमिट को L1 L2 रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है देखिए जरा, इसके बाद हम निकालेंगे मोड और उसका फॉर्मूला देखिए ध्यान से, 10/102, दिस इज द फॉर्मूला विच यू ऑल नीड टू लर्न। फिर उसके बाद F F F F F, क्लियर, और माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, L1 प्लस इंटू आई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है मोड के कंप्यूटेशन का। आई रिपीट, 10/102 याद रखा जा सकता है आसानी से, पूरी वैल्यूज के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप 10/102 याद रखिए। दोबारा बनाए कैसे सीख लीजिए, F F F F F माइनस 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 L1 प्लस इंटू आई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, राइट। ऐसे होगा मेरे भाई। तो देखिए हम Z को कैलकुलेट कर रहे हैं, सो L1 की वैल्यू वी हैड रिटन हियर। आप चाहे तो इन वैल्यूज को पहले आप नीचे लिख लीजिए और जिससे आपको केवल कैलकुलेशन करनी रह जाएगी। लिख लेता हूं मैं, L1 30, L2 40 and F0 yes 7, F1 19, F2 4 and I is the difference of L2 minus L1 and L2 and L1 is 40 30। इसका डिफरेंस कितना होने वाला है, 10। 40 minus 30 is 10। हैव अ लुक फॉर सॉल्यूशन। L1 की वैल्यू कितनी, 30, F1 की वैल्यू कितनी, 19, F0 की वैल्यू कितनी, 7, 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी, 19, माइनस F0 की वैल्यू कितनी, 7, माइनस F2 की वैल्यू कितनी, इंटू I की वैल्यू कितनी, 10। देखिए 19 माइनस 7 इज 12, 12 इंटू 10 इज 120, राइट, 120। अब इसके बाद देखिए माइनस माइनस के ऐड कर लीजिए, 7 and 4 11 हो गए, 38 में से 11 लेस कर दीजिए, 19 2 जा 38, उसमें से 11 लेस कर दीजिए, दैट शैल बी 27। 30 में इसका डिवाइड करके जो आए ऐड कर दीजिए, तो 27 4 जा 108, फिर आपका जो है फिर 4 जार आएगा, फिर 4, तो 34.44, ये आपकी मॉडल वैल्यू हो गई, क्लियर। और ये 34.44 शुड बी विद इन द गिवन क्लास लिमिट, 30 to 40 के अंदर आ रहा है, सो इट इज एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आंसर, राइट। इफ नॉट कम्स then what to do, we have option for that situation also, but listen one thing first, कैलकुलेट किया आंसर आपने बिल्कुल ठीक, नहीं की उसमें कोई मिस्टेक्स, और सारी कैलकुलेशन आपकी सही है, ग्रुपिंग सही है, आपने मॉडल क्लास सही फाइंड किया, आंसर आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं की, गलत नहीं की, कैलकुलेटर अलाउ है, उम्मीद भी नहीं करते कि करेंगे आप गलत, सही ही करेंगे, राइट। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप बोलते हुए जाते हैं कि इसमें से लेस करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज को फिर माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर जोड़ना है, जल्दबाजी करी दुर्घटना घटी, इसको इसमें जोड़ दिया हो गया काम खराब, राइट। तो बेसिक रूल्स आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे जो भी आप स्टार्टिंग से सीखते हुए आए हैं, तो उनमें मिस्टेक नहीं करेंगे आप, राइट। तो उनमें आपने मिस्टेक नहीं करी, सारी कैलकुलेशन सही है, आपने कैलकुलेट किया आंसर, अगर गिवन मॉडल क्लास लिमिट में आ गया 30 to 40 में तो सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है,
लेकिन अगर वो गिवन क्लास लिमिट से ऊपर निकल गया, मतलब 40 आ गया, 30 to 40 में 40 इंक्लूड नहीं होता, 39.99 तक होता है। अगर वो आंसर 30 आया तो ठीक है, क्योंकि 30 से लेकर 39.99 तक इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन 30 से कम आया 29 तो ठीक नहीं है, राइट। अपना ये नहीं समझना है उसको कि हमारी कैलकुलेशन गलत है, राइट। ये नहीं समझना है कि हमारा गलत है, आ जाता है आंसर कभी कभी बियॉन्ड द रेंज, बियॉन्ड द मॉडल क्लास रेंज। जब आता है तब हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा फिर उसको आप देख लीजिए। इधर हम लगाएंगे फॉर्मूला 220, राइट। हम लगाएंगे फॉर्मूला 220, दो ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 20, राइट। फिर उसके बाद एफ 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 प्लस लगा देंगे, और फिर L1 प्लस इंटू आई, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला मोड का। दोबारा देख लीजिए, आई रिपीट, 220 लिखना है मुझे, तो 2/20 लिख दिया, एफ 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 लिख दिया, नीचे प्लस लगा दिया, और L1 प्लस इंटू आई। फिर कैलकुलेशन करेंगे और आपका कैलकुलेट किया हुआ आंसर मॉडल क्लास लिमिट में आ जाएगा, ठीक है। आगे और भी चीजें होती हैं, डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर और लेंगे इसका। दैट्स इट इन दिस, कवर दिस, practice this, make your best. Thank you.